तो अब हमारा डैशबोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, गूगल क्रोम। बाकी सब में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है, सिर्फ गूगल क्रोम में प्रॉब्लम देगा। तो ये जो लाइन है ये हमें 106 लाइन नंबर में चेंज करना पड़ेगा। कहाँ, variant.php में, ठीक है। तो जो हमारा फोल्डर है प्रोजेक्ट का, जहाँ हमने वो वैम सर्वर में उसको इंस्टॉल किया है, ये था ना डैशबोर्ड, तो इसके अंदर जाएंगे, variant.php ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, ये आ गया। इसको ओपन विथ, या तो फाइल लोकेशन ओपन कर लीजिए और यहाँ से किसी ऐसे एडिटर में खोलिएगा जिसमें लाइन नंबर शो ऑफ कर पाए, ठीक है। और लाइन नंबर 106 में आइएगा यहाँ, ठीक है। 106 लाइन को सिर्फ यहाँ तक, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं, यहाँ तक वो लाइन को रिप्लेस करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आप वापस index.php तक जाइएगा और यहाँ एडमिन एंटर प्रेस कीजिएगा, लॉगिन के लिए आ गया। अब यहाँ एडमिन लिखिए, पासवर्ड लिखने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा, अब हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जो हमने डैशबोर्ड के इंस्टॉलेशन समय डाला था, ABC 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम करना है, ये जो इंडेक्स है इसको बोलता है री इंडेक्स करने के लिए, तो एक बार क्लिक कीजिएगा और री इंडेक्स कर लीजिएगा डेटा को, ठीक है। सब जगह लिखा हुआ री इंडेक्स रिक्वायर्ड, अपने आप यहाँ मैसेज आ जाता है, री इंडेक्स कर लिया। ठीक है, ये हो चुका। अब हमें सबसे पहला क्या करना है, डेवलपमेंट मोड में जाना है। डेवलपमेंट मोड का मतलब कैश जो होगा डिसेबल करना होगा, ताकि जो भी रियल अपडेट्स करेंगे वो हमारे फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सिस्टम में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सॉरी कैश मैनेजमेंट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और ये रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है। इससे वेबसाइट स्लो जरूर चलेगा, लेकिन ये है कि रियल टाइम डेटा आउटपुट देगा, ठीक है। फिर से सेलेक्ट करेंगे, आप डिसेबल कर देते हैं इसको। यही चीज़ डिसेबल करना होता है जब वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट हो। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया तब आप इसको फिर से इनेबल कर देते हैं। इसका पर्पस कैसे, जो भी हम रियल अपडेट करेंगे ना वो हमें दिखेगा वेबसाइट के आउटपुट में। पता चले आप प्रोडक्ट डाले, वो प्रोडक्ट विजिबल नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट का रेट अपडेट किया, आपने प्राइस अपडेट किया, वो अपडेट नहीं दिख पा रहा है, आपको पुरानी वाला प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश डिसेबल कर देंगे तो लोकल कंप्यूटर में कुछ भी कैश मेमोरी में स्टोर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी में कोई नहीं होगा तो सर्वर से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेगा। तो ये जो variant.php में अभी चेंजेस किया ना, जितना मेजेंटो आप इंस्टॉल करोगे उतनी बार आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वैम सर्वर के PHP आई ने भी चेंजेस किए थे या कर्ड, वो एक बार कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं, वो वैम सर्वर का कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। ये चारों बटन पे क्लिक करके सारे मेमोरी को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारा अब ये नॉर्मल आ गया सारा चीज़, ठीक है। अब इन केस सपोज कीजिए हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कोड एक यहाँ है, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कोड है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रोडक्ट अगर अभी हम ऐड भी करते हैं तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। होम पेज पे डिस्प्ले करने के लिए हमें CMS में जाना होगा, पेजेस के अंदर जाना होगा। इस पेजेस के अंदर आएगा हमारा होम पेज पे क्लिक करेंगे। सारी प्रॉब्लम क्रोम की वजह से हम कर रहे हैं, ताकि क्रोम नहीं, एक ही सिर्फ variant.php में क्रोम के कारण, बाकी सब चीज़ सब में करना पड़ेगा। डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में आने के बाद नीचे जाएंगे, सबसे लास्ट में हम उस कोड को पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया। इतना पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने लिखा है कैटेगरी ID हियर। इस कैटेगरी ID हियर की जगह कैटेगरी लिखेंगे। कैटेगरी का मतलब मेन्यू का बात कर रहा होता है यहाँ, ठीक है। और कैटेगरी ID 2 क्यों लिखा अभी बताएंगे, सेव करते हैं, ठीक है। टू ही लिखना है हर किसी पे नहीं, जिस कैटेगरी का आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हो। अब देखो यहाँ मैनेज कैटेगरीज में जाते हैं, कैटलॉग मैनेज कैटेगरीज, यहाँ एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आएगा, बना हुआ ऑलरेडी होगा अमेज़न का, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, ठीक। तो इस कैटेगरी का ID हमने डाला कि जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में होगा वो होम पेज पे दिखेगा। कैसे ID कहाँ से मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए आप, यहाँ ID आ जाएगा आपका। न्यू देखिए ID 2 लिखा हुआ है ना,
तो हमने ID2 लिख दिया, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में डालेंगे वो हमारे होम पेज पे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ नहीं होता, ठीक है। एक प्रोडक्ट सिंपल सा ऐड करके देखते हैं। मैनेज प्रोडक्ट्स में जाते हैं, कैटलॉग, मैनेज प्रोडक्ट्स, और एक प्रोडक्ट ऐड करके होम पेज पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, सिंपल प्रोडक्ट रहने दीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ सपोज कीजिए प्रोडक्ट 1 कॉपी करते हैं, कोई भी नेम लिख देंगे, ये क्लाइंट हमें देता है, ठीक है। ये SKU जो होता है हर प्रोडक्ट का एक यूनिक ID होता है, ये वेट होता है, और यहाँ स्टेटस में इनेबल करेंगे, ठीक है। कि इनेबल का मतलब ये प्रोडक्ट कंटेंट में दिखेगा, ठीक है। प्राइस डालते हैं, जो कटा हुआ प्राइस होगा, सपोज कीजिए इसका 12,000 लिखे, लेकिन बेचेंगे हम 11,500 रुपये में, ठीक है। और ये टैक्स अभी नन करेंगे, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। इमेजेस में ब्राउज करते हैं, कोई भी इमेज डाल दिया, 3 इमेज वैसे डालना होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये दोनों नहीं, उसने अपना खुद का CMS बनवाया है, वो मैजेंटो बनी है, ठीक है। हमारे पास तीनों इमेजेस आ गए, तीनों इमेजेस डालते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब इन्वेंट्री में आते हैं, यहाँ स्टॉक मैनेजमेंट होता है कि हमारे स्टॉक में उसका कितना पीस पड़ा हुआ है, तो 100 हमने लिख दिया और इन स्टॉक कर देते हैं, ठीक है। अब आता है कैटेगरी, किस कैटेगरी में इसको व्यू कराना है। तो अगर हमने कैटेगरी बनाया होता तो और कैटेगरी सब यहाँ लिस्टअप होती। अब हम डिस्प्ले इसी पे कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में भी डिस्प्ले करते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज दिखाता, जिस पे चेक करते हैं उस पर ये प्रोडक्ट दिखता। सेव कर देते हैं। ये एक सिंपल प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब इस टाइप से हमें 10 to 20 प्रोडक्ट्स बनाना होगा आगे के प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। देखिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले होगा। आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। आ गया, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, कार्ट पे ऐड हो जाएगा। फिर पेमेंट, प्रोसीड टू चेकआउट वगैरह सब इसमें भरा होता है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लाना। पेमेंट गेटवे वगैरह कैसे आता, मतलब कैसे ऐड टू कार्ट किया उसके बाद ये कार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे चला जाएगा। अब वो पेमेंट गेटवे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए आ गया प्रोसीड टू चेकआउट, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अब ये पूरा मेथड अगर हम फुलफिल करते हैं हर चीज़ को तो ये सीधा पेमेंट पे चला जाएगा। तो लेकिन वो पेमेंट पे जाने के लिए हमें इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चेकआउट एज गेस्ट भी होता है और रजिस्टर भी होता है, दोनों तरीके से होता है। अगर आपके पास लॉगिन अकाउंट है तो ईमेल ID पासवर्ड अपना पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन कीजिए, उसके बाद ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है, ठीक है। इतना आप करो।